तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देखकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। उसने काया कैसी थी, साफ शब्दों में कहा, निर्मल। जिस दिन बच्चा माता के उदर से जन्मता है उस दिन वो परम शुद्ध होगा। हम उसको मैल लगा, वो अनामी था। अब देख लो कैसी क्रिया है, नाम भी एक मैल है। एक दाग है। देखो मैंने बच्चों को भेजा, कोई नाम नहीं। अब हमने एक समारोह रखा दाग लगाने का, और फिर हम चर्चा करने बैठे कौन सा दाग लगाए। पप्पू कहे, बसंत कहे, आनंद कहे, क्या कहे, वीरेंद्र कहे, इसको क्या कहे। सारे हित चिंतक होते इकट्ठे बैठ जाते, बेदाग है बेदाग है, कोई दाग लगाना है, वो बताओ कौन सा दाग लगाए। तो सारे रिश्तेदार प्रेमी जो होते वो कहते कि कोई दाग तो पसंद करो, कोई ठप्पा चाहिए, ठप्पे के बिना कैसे चलेगा। कोरा कार्ड, एक बहुत सुंदर कहानी मेरे को सहज रूप में याद आई। संत ज्ञानेश्वर पर ईर्ष्या करने वाला एक साधु, ज्ञानेश्वर बहुत नाम ही उनका ज्ञानेश्वर था। 4-5 बच्चे ऐसे वैसे ज्ञान मूर्ति आई, अवतरी आखिरी जन्म का। जैसे जैसे ज्ञानेश्वर महाराज उपदेश देते थे छोटे उम्र में, एक जो पाखंडी महात्मा था उसको ईर्ष्या हो गई कि लोग इनको छोड़कर के इधर जा रहे हैं, इसको हमको छोड़कर के इधर जा रहे हैं। क्योंकि उसकी वाणी आत्मा को छूती थी। कई प्रकार की वाणियां होती है, एक वाणी कानों को छूती है, दूसरी वाणी बुद्धि को छूती है, तीसरी वाणी आत्मा को छूती है। और आत्मा को छूने वाली वाणी बहुत कम लोगों के पास है, और लोग भी उस वाणी को सुनने के लिए कम संख्या में जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा की वाणी होती है। शब्द कुछ लोगों को यहां तक चाहिए, इससे आगे नहीं जाना। और इसी पर से शब्द में श्रुति, श्रुति यानी कान तक पहुंचने वाला ज्ञान। जो केवल कान को समाधान देता है, कान को आनंद देता है। स्मृति बुद्धि तक पहुंचने वाला ज्ञान, वो बुद्धि को कुछ रखता है। आत्मा का क्या? तो ऐसे जो कुछ विरले लोग होते हैं उनकी वाणी आत्मा के लिए होती है, न बुद्धि के लिए होती है, न कान के लिए होती है। वाणी होती है उनकी आत्मा के लिए। अगर आत्मा जागृत है और सुने तो नतीजा जरूर निकलता है, लेकिन आत्मा ही सोई होगी तो कुछ नहीं होगा। सत्संग में जाने पर भी कोई जरूरी नहीं है कि सबकी आत्मा जागी हुई होगी। किसी की बुद्धि जागी हुई होती है तो किसी के कान जागे हुए होते हैं, और आत्मा सोई हुई होती है। इसलिए उसका जितना गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए, गहरा अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए, उतना उन तक नहीं पहुंचता। तो 3 प्रकार की श्रुति स्मृति वगैरह।
पकड़ने वाले। तो ईर्षा हो गई साधु कि लोग अब इसको चाहने लग गए। बात क्या, उनका नाम था चांगदेव। अब उसको लगा कि इसके साथ चर्चा करनी चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, और इसका जो फैलाव हो रहा है चारों तरफ, जो लोग उसको चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाहिए। अब सवाल खत लिखने बैठा। क्या लिखे? अंदर की आत्मा कबूल करती थी ज्ञानेश्वर श्रेष्ठ है, लेकिन आत्मा से ज्यादा ताकतवर थी उसकी बुद्धि। बुद्धि कहती थी वो उम्र से छोटा है। ज्ञानेश्वर उम्र से छोटा है, फिर नमस्ते न लिख देना। आत्मा कहती ज्ञान से बड़ा है, लेकिन आत्मा के ऊपर बुद्धि हावी हो गई और वो कहती उम्र से छोटा है। अब इस गर्म पत्थर में भटपट फड़फड़ हो गया, क्या करे? आशीर्वाद कहूं तो ज्ञान से बड़ा है, नमस्कार कहूं तो उम्र से छोटा है। इसे चिट्ठी नहीं लिख पाया इसी उधेड़ में। लेकिन उनका दूत तो बैठा हुआ था चिट्ठी ले जाने के लिए। ज्ञानेश्वर के आदमी को बुलाया था कि आ जाओ, हम उनको चिट्ठी देना चाहते हैं, हमारे पास से आकर के ले जाओ। अपना आदमी थोड़े भेजना था, बड़े आदमी ने। तुम्हारा आदमी भेजो और मैं उसको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जवाब दे हमारे साथ पब्लिक मीटिंग में। क्या लिखूं? आशीर्वाद लिखोगे? नमस्कार लिखोगे? वो आदमी पूछता है साहब हम मैं चला जाऊं, आप तो कुछ दे नहीं रहे। जा दे जा, फिर कोरा कागज दे ये ले जा। संत ज्ञानेश्वर के पास कोरा कागज आ गया। कहते महात्मा जी ने चांगदेव ने आपको पत्र लिखा। तो उन्होंने लिखा, इधर भी कुछ लिखा नहीं, इधर भी उसको कागज कोरा करता। उन्होंने 65 श्लोकों का उत्तर दिया और पहला श्लोक जो सबसे महत्व का मशहूर हो गया, सचमुच इस कागज के जैसे अगर आप कोरे होते तो परमात्मा को पा लेते। इस कागज के जैसे कोरे बने, ईश्वर आपका है, लेकिन इसका द्वेष के दागों के कारण, क्योंकि कोरा कागज पढ़ने वाला तो केवल परमात्मा ही है। लिखे हुए तो सारी दुनिया पढ़ लेती, कौन सी बड़ी बात है? वही बड़ी बात है कि कोरे कागज को भी जो पढ़ना जानता है। इसलिए आपके पास भी कोरा कागज है, आपकी आत्मा। बाकी सब लिखे पड़े हुए कागज है, पूरी फाइल है, आप एक कागज होगी। जैसे दफ्तर में होती 15 पन्ना पेज जो होते हैं, उसको लगा दिया होता, पिन लगाई होती है। खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ है, मन में कुछ लिखा हुआ है, इंद्रियों में कुछ लिखा हुआ है, नाक में, कान में, रोम रोम में सब कुछ लिखा हुआ है। और बड़ा थोथा तैयार किया आपने, लिख लिख के। भगवान के भक्त कहते हैं ये आपका कुछ नहीं पड़ेगा भगवान। वो कोरा कागज पढ़ना जानता है, इक्वलेस कोरा कागज। जिस समय हम कोरा कागज बन जाएंगे, अब वो लिखा हुआ मिटाने की क्रिया का नाम धर्म है। हम चौहान खानदान के मिटा दे,
के है, मिटा दे। हम जो अमर अग्निहोत्री के खानदान से हमारा गोत्र चलता आया है, मिटा दे कागज कोरा का, क्योंकि उसका वहां कोई वैल्यू नहीं इस संसार में। अगर उसके दरबार में चला जाना है तो दिल भक्त कहता है कि मैंने चादर मैली कर लेनी, पहले बच्चे का कोई नाम था, उस नहीं था, उस पर एक टप्पा लगा दिया, चादर मैली कर। तो सब कृत्रिम 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 अब संसार ने बना दिया। अब इस संसार ने आपको अनेक रंगों में रंगा दिया, दाग ही दाग लगा दिए। फिर एक बार दाग लगाने की आदत पड़ जाती है, आदमी दाग ही लगाता चला जाता है। अब उल्टी क्रिया करनी पड़ती है। ये ज्ञान जब हो जाता है, आत्मज्ञान जब हो जाता है, अंतर्बोध जब हो जाता है, तो वो कहता है ये दाग सब कृत्रिम थे, ये मेरा रूप नहीं है। इसकी होश आ जाती है, ये मेरा रूप नहीं है, मैं महाराष्ट्र हूं। ये मेरा रूप नहीं है, मैं हिंदुस्तानी हूं। तो वो जय हिंद का जो मुट्ठा उठा करके धमकाना होता है वो नहीं चल। इस संसार का मैं हूं ही नहीं, मैं किसी और संसार का हूं। इस रंगीन संसार के बीच पर जहां जिनके पास कई प्रकार के रंग थे उनके बीच में आ गया। जिसके पास काला था उसने काला चिट्टा डाल दिया मेरे सफेद चादर पर, जिसके पास पीला था उसने डाल दिया, जिसने नीला था उसने डाल दिया। लेकिन मैं निरंग था। निरंग का यह अर्थ निस्संग है, निस्संग का निहंग है। संग मुझे संसार में लग गया, रंग भी मुझे संसार में लग गए। कोई किसी की सास नहीं है, संसार ने दाग लगा दिया तो घोसला सास हो गई। कोई किसी की सास नहीं, कोई किसी की बहू नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, लेकिन ठप्पे बहुत है संसार के पास। शाही भी बहुत है, पिप्पे के पिप्पे भरे हुए हैं, और ठप्पों की कोई कमी नहीं। कारखाने ठप्पे बनाते रहते हैं। लग गया सिक्का। अच्छा, अब मर्दमशुमारी होने वाली है, नई सरकार बनाएगी, आदमी गिनने हैं सारे, कौन कितनी जाति के, कहाँ के आए, कहाँ के आए, कहाँ के आए। खोपड़ियाँ खराब हो गई उनकी, अब गिनने हैं। फिर उसमें सब कुछ आएगा, आपके ठप्पे सारे गिनाने पड़ेंगे। बस एक ठप्पा नहीं होगा। कोई आपको पूछेगा नहीं आप मनुष्य हो, ये ठप्पा उनके पास लेगी, कोई नहीं पूछेगा। आप हिंदुस्तानी हो? हाँ जी। फिर आप हिंदुस्तान में किस प्रांत के हो? हाँ जी, हम पंजाब के हैं। अच्छा, पंजाब में किस शहर के हो? अच्छा, हम जालंधर के। अच्छा, जालंधर में फिर कहाँ के हो? आदर्श नगर के हैं। और आदर्श नगर में फिर नंबर क्या? ये सारे ठप्पे। बड़े कुशल लोग हैं राजनीतिक वाले, तो वो सारे अब ठप्पे खोलते हैं। और जिस पर इतने इतने ठप्पे ठीक होंगे वो होगा नागरिक। भगवान ने हमको बिना ठप्पे का भेज दिया इधर, और हड़वा ने ठप्पे लगा दिया। किसको मानोगे? जिसे कोई ठप्पा नहीं लगाना उसको मानोगे, कि जो ठप्पे लगाएगा उसको मानोगे? आप सब ठप्पे लगाने वाले कोई मानते हो। मैली चादर ओढ़ के कैसे संसार में तो मैली चादरें ओढ़ करके आराम से घूम सकते हो, लेकिन किसी और जगह जाना है, सुप्रीम के पास जाना है, तो ये ठप्पे किसी काम में नहीं आएंगे। ये चादर इसको
मिटाने का नाम संन्यास। संन्यास यानी रबड़। कागज पर कई उल्टम पुल्टम लिख दिया, जो मिटाने को तैयार बैठा उसका नाम संन्यास। इसलिए सन्यासी न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न ईसाई होता है, न जैन होता है। सन्यासी केवल सन्यासी होता है। और मैं कई बार लोगों को प्रश्न पूछता हूँ, आप जात पात करते हो, बताओ ईश्वर की जात कौन सी है? नाई है, धोबी है, चमार है, मोची है, राजपूत है, ब्राह्मण है। एक तो तब कहते हम ईश्वर की संतान है, डबल रूम, दोगला मुंह। हम सब ईश्वर की संतान। प्रेयर में भी स्कूल में पढ़ाया था, हम सब ईश्वर की, एक ईश्वर की हम सब संतान। तो किसी का क्यों कहलाता है अपने आप? ईश्वर सिख है, कहाँ अमृत छकने गया? किस ग्रंथि में छकाया अमृत? ईश्वर ईसाई है, बपतिस्मा लेने कहाँ गया? कौन से पादरी ने उसको बपतिस्मा दिया? कौन सा चरणामृत ईश्वर ने ले लिया जो हिंदू हो गया? बाला साहब ठाकरे ने खिलाया, चरणामृत दिया अयोध्या में, किसने दिया? लेबललेस, उसका नाम परमात्मा। और वही हमारी असली स्थिति है। जिस समय ज्ञान पूर्वक आप अपने आप को लेबललेस